प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड के अंतर्गत बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। महात्मा बुद्ध जगत और जीवन को मान कर चले। वे इस उलझन में नहीं पड़े कि विश्व या मनुष्य अमर है या नश्वर, सीमित है या असीम, जीव और शरीर एक है या अलग। जब किसी ने उनसे इन प्रश्नों का उत्तर देने का आग्रह भी किया तो वे मौन रहे या उन्हें निरर्थक समझकर टालते रहे। उन्होंने जीवन को जैसा भी यह है वैसा मानकर व्यावहारिक दृष्टि से इसकी समस्या की खोज की। इस दृष्टि से उन्होंने अपने धर्म की इतनी अधिक नैतिक व्याख्या की कि कुछ विद्वानों ने तो यह कहना भी शुरू कर दिया कि बौद्ध धर्म वास्तव में धर्म नहीं अपितु आचार शास्त्र है। परंतु यह मत भ्रांति मूलक है। ऐसा कहने वाले विद्वान भारतीय धर्म की संपूर्ण विशेषताओं से अपरिचित रहे होंगे। मूल बौद्ध धर्म कोई पृथक दर्शन भी नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने सत्ता संबंधी किसी प्रश्न पर कभी अपना विचार प्रकट नहीं किया। आज जो कुछ भी बौद्ध दर्शन के नाम से विख्यात है वह महात्मा बुद्ध के बाद का विकास है। बौद्ध धर्म अध्यात्म शास्त्र भी नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने सृष्टि संबंधी विषय पर कभी अपने विचार प्रकट नहीं किए। उनका धर्म तो व्यावहारिक धर्म था, वह मनुष्य की उन्नति का साधन था, वह जीवन का विषय है और इसी जीवन में निर्वाण दिलाता है। वह नितांत बुद्धिवादी है, उसमें अंधविश्वासों तथा अंध परंपराओं के लिए कोई स्थान नहीं। उनका धर्म किसी यांत्रिक कर्मकांड, सूक्ष्म दार्शनिकता अथवा पौराणिक अंध मान्यता के ऊपर आधारित न था। उसका आधार तो मानव मात्र का कल्याण था। उसके मुख्य सिद्धांत इस प्रकार थे। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म की आधारशिला है। उसके 4 आर्य सत्य, उसके अन्य सभी सिद्धांतों का विकास इन आर्य सत्यों के आधार पर ही हुआ। ये आर्य सत्य निम्नलिखित है। आर्य सत्य 4 है। प्रथम है नंबर 1 दुख। बौद्ध धर्म भी दुखवाद को लेकर चला। बुद्ध ने संपूर्ण मानवता को दुखी देखा। किसी को किसी बात का दुख तो किसी को अन्य किसी का दुख। जन्म भी दुख, बुढ़ापा भी दुख, रोग भी दुख, मृत्यु भी दुख, धन विनाश भी दुख, प्रियजन का वियोग भी दुख, इच्छित वस्तु का न मिलना भी दुख। इस प्रकार चारों ओर दुख ही दुख है। नंबर 2 है दुख समुदाय। संसार में सर्वत्र दुख है, यह वास्तविक सत्य है। तब प्रश्न उठता है कि आखिर इन दुखों का कारण क्या है। महात्मा बुद्ध की दृष्टि में इसका मूल कारण तृष्णा यानी इच्छा है। उनका कहना था कि यह तृष्णा पुनर्भव को करने वाली, आसक्ति और राग के साथ चलने वाली और यत्र तत्र रमण करने वाली है। यह वैसे ही है जैसे काम तृष्णा या भव तृष्णा। परंतु इस तृष्णा का जन्म कैसे होता है, इसका समाधान करते हुए बुद्ध ने कहा था कि रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श तथा मानसिक वितर्क और विचारों से जब मनुष्य आसक्ति करने लगता है तो तृष्णा का जन्म होता है। अर्थात दूसरे आर्य सत्य का अर्थ है दुख का कोई न कोई कारण यानी समुदाय अवश्य होता है। नंबर 3 है दुख निरोध। जिस प्रकार संसार में दुख है, दुख के कारण समुदाय है, उसी प्रकार दुख निरोध यानी दुख से छुटकारा भी संभव है। दुख के मूल कारण तृष्णा के मूलोच्छेदन से दुख का छुटकारा मिल सकता है
उनका कहना था, संसार में जो कुछ भी प्रिय लगता है, संसार में जिसमें रस मिलता है, उसे जो दुख स्वरूप समझेंगे और उससे डरेंगे, वे ही तृष्णा को छोड़ सकेंगे। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का विरोध ही दुख निरोध है। नंबर 4 है दुख निरोध मार्ग। दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है। कोई भी व्यक्ति उस मार्ग का अनुसरण कर दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने जो मार्ग बतलाया वह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से विख्यात है। इसमें 8 अंगों की व्यवस्था है, अतः इसे आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने बतलाया कि सांसारिक वस्तुओं को भोगने की तृष्णा या इच्छा ही सारे दुखों का मूल कारण है। यह तृष्णा ही आत्मा को जन्म मरण के बंधन में पकड़े रखती है। अतः निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए तृष्णा को मिटा देना आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह मार्ग जीवन यापन के बीच का रास्ता है, इसलिए इसको मध्यम मार्ग भी कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग इस प्रकार है। नंबर 1 है सम्यक दृष्टि। सत्य असत्य, पाप पुण्य, सदाचार और दुराचार में भेद करना ही सही ज्ञान है। इसी से 4 आर्य सत्यों का सही ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान श्रद्धा और भावना से युक्त होना चाहिए। नंबर 2 है सम्यक संकल्प। कामना और हिंसा से मुक्त आत्म कल्याण का पक्का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। नंबर 3 है सम्यक वाणी। सत्य, विनम्र और मृदु वचन तथा वाणी पर संयम ही सम्यक वाणी है। नंबर 4 है सम्यक कर्मांत। सब कर्मों में पवित्रता रखना, हिंसा, द्रोह तथा दुराचरण से बचते रहना और सत्य कर्म करना। नंबर 5 है सम्यक आजीव। न्यायपूर्ण मार्ग से आजीविका चलाना, जीवन निर्वाह से निषिद्ध मार्गों का त्याग करना। नंबर 6 है सम्यक प्रयत्न। इसे सम्यक व्यायाम भी कहते हैं। इसका अर्थ है सत्कर्मों के लिए निरंतर उद्योग करते रहना। नंबर 7 है सम्यक स्मृति। लोभ आदि चित्त के संतापों से बचना तथा उत्तम शिक्षाओं को सदैव याद रखना। और नंबर 8 है सम्यक समाधि। राग तथा द्वेष से रहित होकर चित्त की एकाग्रता को बनाए रखना। मध्यम प्रतिपदा। दुख से छुटकारा पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बतलाया था वह विशुद्ध आचार तत्वों पर आधारित था। उसमें न तो शारीरिक कष्ट एवं क्लेश से युक्त कठोर तपस्या को उचित बतलाया गया और न ही अत्यधिक सांसारिक भोग विलास को। वस्तुतः वह दोनों अतियों के बीच का मार्ग था। इसी से उसे मध्यमा प्रतिपदा, मध्यम मार्ग भी कहा गया है। इसके पालन से मनुष्य निर्वाण पथ की ओर अग्रसर हो सकता है। 10 शील। अपनी शिक्षाओं में महात्मा बुद्ध ने शील या नैतिकता पर बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने को कहा। इसके लिए उन्होंने 10 शील यानी नैतिक आचरण का पालन करने को कहा। इन्हें हम सदाचार के नियम भी कह सकते हैं। वे इस प्रकार है। नंबर 1 अहिंसा व्रत का पालन करना, सदा सत्य बोलना। नंबर 3 अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना। नंबर 4 अपरिग्रह अर्थात वस्तुओं का संग्रह न करना। नंबर 5 ब्रह्मचर्य अर्थात भोग विलास से दूर रहना। नंबर 6 नृत्य ज्ञान का त्याग। नंबर 7 सुगंधित पदार्थों का त्याग। नंबर 8 असमय में भोजन का त्याग। नंबर 9 कोमल सैया का त्याग। और 10 है कामिनी कांचन का त्याग। सदाचार के इन नियमों में से प्रथम 5 नियम महावीर स्वामी के 5 अणुव्रतों के समान ही है। बुद्ध के अनुसार इन 5 नियमों का पालन करना गृहस्थ अनुयायियों तथा साधु उपासकों दोनों के लिए आवश्यक है।
इनका पालन करते हुए संसार त्याग करने पर भी मनुष्य सन्मार्ग की ओर बढ़ सकता है। अर्थात बुद्ध ने ग्रस्त लोगों को भी उज्जवल भविष्य का आश्वासन दिया, लेकिन जो व्यक्ति संसार की मोह माया को छोड़कर भिक्षु जीवन बिताना चाहते हैं उसके लिए शील के सभी 10 नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस प्रकार बौद्ध धर्म में शील के नियमों के पालन में भिक्षुओं की अपेक्षा ग्रस्तों को अधिक ढील दी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।